थेवेनिन एनालिसिस, तो मैंने बोला था आपको थेवेनिन एनालिसिस 3 जगह यूज होता है। एक जगह कैपेसिटर में था, सिंगल कैपेसिटर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है ना। अब दूसरा रोल इसका यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे मैंने फिर से पढ़ा दिया है वही सारी स्लाइड्स थी जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं कि इसके अक्रॉस आप थेवेनाइज करते हैं। तो क्या करते हैं, इसको हटा के ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो ये अभी इसको हटा दिया तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो कुछ है नहीं जगह, तो थेवेनिन किसके बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है। तो आपका देखो, फाइंड आउट करंट टू द रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो उसके बाद आप क्या निकालोगे, ओपन ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लोगे जो आरटीएच हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब करा हुआ है आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल। तो और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में कैसे यूज करोगे, वही चीज कि देखो अब आपसे पूछा है कि ये पूरा सर्किट है, आर की किस वैल्यू पर इसमें पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगा। तो अब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा अगर मैक्सिमम मिनिमा से करने जाओगे, क्योंकि आई इसमें ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हो। पहले यहाँ केवीएल लिखोगे, यहाँ लिखोगे, फिर इसमें करंट मिलेगा। ठीक है ना। और फिर आप उसको आर की टर्म में होगा तो फिर आप डिफरेंशिएट करके मैक्सिमाइज करोगे। ठीक है। उसकी बजाय क्या है कि आप क्या करो, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस सिंगल बैटरी और सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस लगा लो ना बेटा। तो इसमें तो और भी आसान है, इसमें ईटीएच की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट ये बताना है कैपिटल आर की किस वैल्यू पर उसमें पावर डिसिपेशन मैक्सिमम है। तो जैसे ही आपने सिंगल बैटरी और सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नहीं लग जाएगी कि कैपिटल आर किसके बराबर हो जाएगा, आरटीएच के बराबर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो थेवेनिन सर्किट बिटवीन ए एंड बी, थेवेनाइजिंग सर्किट बिटवीन ए एंड बी, ईटीएच आरटीएच आ गया तो आर का आंसर 2 हो गया बेटा। इसमें इसकी जरूरत नहीं है आप ये निकालने बैठ जाएं जबरदस्ती। ये पूछ रहा है केवल आर की किस वैल्यू पर, देखो एक लाइन में आंसर है और डिफरेंशिएशन से करोगे बहुत लेंथी हो जाए। मेथड 2 लिख रखा है कि मैंने कि आई एज ए फंक्शन ऑफ आर निकालो, निकाल तो लोगे ही हो। और फिर डी आई बाई डी आर इक्वल टू 0 करो। तो वैसे कोई ना करे इसमें, नहीं एग्जाम में कैसे होगा, होगा ही नहीं। ठीक है। आपको इस कैपिटल आर वेरिएबल है तो आप इसके अक्रॉस सर्किट को थेवेनाइज कर दो, तो इसकी आर की किस वैल्यू पर मैक्सिमम करंट जाएगी, जबकि कैपिटल आर किसके बराबर हो जाए, इस 2 ओम के बराबर हो। ठीक है ना। तो ये तो सब बच्चे पढ़ लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, सही भी कर देंगे, बट गलती फिर ऐसे केस में होती है, ये निकलता ही नहीं कितनी भी कोशिश कर लो। ठीक है ना। कि इन द फिगर शोन थर्मल पावर जनरेटेड वन इन द 1 ओम रेजिस्टर इज मैक्सिमम, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसमें भी लोग लगा देते हैं बेटा वही थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगा देते हैं। कि क्या करोगे, इसका इक्विवेलेंट निकाल लो और उसको 1 के बराबर करो। ठीक है ना। अयान यही सोच रहे हो आप? हाँ सर, कोई हाँ फिर लेकिन 2 के ऐसा, बराबर कर देंगे टोटल। हाँ लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, वही मैं कह रहा हूँ, यही गलती है। ठीक है ना। इससे आपका कुछ भी रिजल्ट नहीं है, क्योंकि आप याद करो कैसे निकाला था बेटा, जिसमें पावर को मैक्सिमाइज कर रहे थे वही रेजिस्टेंस वेरिएबल था। इसमें ऐसा हो रहा है क्या, इसमें आपका ये रेजिस्टेंस फिक्स है, तो इसमें पावर मैक्सिमम कब होगी, जब करंट मैक्सिमम होगी, बस खत्म बात। समझ रहे हो? इसमें बहुत गलती करते हैं बच्चे, निकलता ही नहीं आंसर उसको, क्योंकि उनको ध्यान भूल जाते हैं कि कैपिटल आर में मैक्सिमाइज जब करी थी तो वहां पर कैपिटल आर वेरिएबल था, यहाँ पर फिक्स रेजिस्टेंस में पावर मैक्सिमम का सीधा सा फंडा है, उसमें करंट सबसे ज्यादा कर दो। तो इसमें करंट मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो सोचो आप। ठीक है ना। इसमें करंट मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो सोचिए, तो सीधी सी बात है, इसमें करंट कितना होगा, ई अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन एक्स प्लस 2 होगा। तो ये बहुत आसान नहीं लगेगा क्या आपको, सीधा फंडा हो गया ना। तो रेजिस्टेंस फिक्स है तो बस अब आपको ये रेजिस्टेंस मिनिमाइज करना है जिससे करंट सबसे ज्यादा हो जाए। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू के लिए 2x अपॉन एक्स प्लस 2 या x अपॉन एक्स प्लस 2 मिनिमम होना चाहिए। तो इसको मान लो z इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, तो अब आप इसकी मिनिमम वैल्यू किस x पर होगी। ठीक है ना। वही आपका आंसर हो जाएगा। यार क्लियर है क्या बेटा आपको मेजर मिस्टेक्स होती है इस प्रॉब्लम? यस सर। हाँ, कि आपको जिसमें आपका वो फंडा कब आया था, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जब जिसमें आपको निकालना है मैक्सिमम वही वेरिएबल है। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर वेरिएबल कुछ और है, तो यहाँ तो बहुत क्लियर दिख रहा है आपको, क्योंकि आई तो आर तो फिक्स हो गया, तो बस 1 ओम में करंट मैक्सिमम होनी चाहिए। वो कब होगी, जब सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। तो लिखा आपने ई बाई आर, तो बहुत क्लियरली दिख गया आपको कि इस एक्सप्रेशन की अगर मिनिमम वैल्यू जिस एक्स पर होगी
तो अब इसका देखो dz बाई dx हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रहा है और x पे 0 आ रहा है, ठीक है ना। x टेंस टू इन्फिनिटी पर क्या जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है शायद, x टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये इस तरह का प्लॉट आ रहा है, नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसकी इसकी जो आपकी x अपॉन एक्स प्लस टू की जो वैल्यू है वो कब मिनिमम है, जबकि x क्या है, 0 है, क्योंकि इस x अपॉन एक्स प्लस टू का ही तो प्लॉट है। मिनिमम कब है, जब x इक्वल टू 0 है। तो क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत है क्या किसी को भी इसमें? ये प्लॉट प्लॉट बना लेते हो कि ऐसे छोटी मोटे काम कर लेते हो कि नहीं कर पाते हो? बताओ आप, नमन कर लेते हो कि ऐसे इसका प्लॉट ड्रॉ करना है तो x अपॉन एक्स प्लस टू कर लोगे? सर मैं तो dz बाई dx ही चेक करता हूँ। हाँ नहीं, वैसे ही ड्रॉ करना है, और क्या, वही मैं कह रहा हूँ। और सेकंड और डेरिवेटिव देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा नीचे की तरफ खुले। अब इस तरह का प्लॉट आ रहा है, रेंज में निकालने में यूज नहीं करते क्या यार, आप रेंज बहुत निकलवाते हैं ना इसे फंक्शन। रेंज भी निकाल लेंगे सर। हाँ, मेरे को तो सारे वहीं से आए थे प्लॉट बनाने इस तरह से, जो मैं आपको बताते रहता हूँ। जब मैंने उस फंक्शन में रेट वो निकाली थी, रेंज निकालना बताया था तो, ठीक है ना, तब मैं बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के प्लॉट बना बना के रेंज निकालता था। तब मैं बहुत यूज करता था dz बाई dx और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे ही है, तो आपको समझ में आ गया इसकी मिनिमम वैल्यू कब है, जब x इक्वल टू 0। तो आप बताइए बेटा, आप इसमें देखो तीन चीजें बता दी मैंने, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बताई, फिर मैंने इफेक्टिव ग्रुपिंग एंड मिक्स ग्रुपिंग बताई, दोनों चीजें अलग थी, और एक तीसरी ये चीज है, इसमें आपसे वेरिएबल वो नहीं है जिसमें कि आपको मैक्सिमम, वो तो फिक्स है। वेरिएबल कौन सा है, दूसरा कोई रेजिस्टेंस है। तो फिर इस वेरिएबल फिक्स रेजिस्टेंस में करंट को पावर को मैक्सिमाइज करना है, उसका तरीका यही है कि आप उसमें से करंट को मैक्सिमाइज करें। धर्मांश बताइए, आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ये? आपको ऐसा लग रहा है कि आप एग्जाम में कर पाएंगे, इस क्वेश्चन आया तो बताइए।